नमस्ते दोस्तों, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैंने ये कार्यक्रम इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोग बाइबल के बारे में जानें, जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी ग्रंथ है। और दुनिया की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी समस्या है, जितने भी नियम है, जितनी भी बातें हैं, सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो बता चुका हूँ, 2 वीडियो बना चुका हूँ पवित्र शास्त्र के। जो पहली किताब थी उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में हम जेनेसिस कहते हैं। और अब जेनेसिस में, उत्पत्ति में आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने, आप इससे पहले की वीडियो में भी जान सकते कैसे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब। अब्राहम ऐसा था कि जिसमें कभी भी मतलब निसंतान था, उस पर अपनी सामर्थ जाहिर की और उसको संतान दी। फिर इसहाक से भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा। अब्राहम से भी वही कमिटमेंट किया कि मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा। और उसके जो बच्चे हुए इसहाक के, वो थे याकूब और एसाव। याकूब से भी वही कमिटमेंट किया कि मैं तुझे कनान देश में पहुंचाऊंगा, जो उसने पिता से और अपने दादा से किया था। वही वचन परमेश्वर ने याकूब से भी किया। और याकूब से 12 बच्चे हुए। 12 बच्चे हुए, उसमें से एक मिस्र में था, जिसको अपने भाइयों ने उसको बेच दिया था। तो मिस्र में ऑलरेडी वो था। और मिस्र में, उसके बाद मिस्र में वो गए, सिर्फ 66 लोग थे, जो 12 बच्चों से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और इसके आगे के भाग में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक। अभी उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इसके बाद की पुस्तक में हम देखेंगे निर्गमन। जो याकूब के 12 बच्चे थे, उसमें से लेवी, रूबेन, शिमोन और लेवी, जो तीसरा भाई था, उसके कुल में से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम मूसा था। मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना था कि अपने लोगों को वो छुड़ाए दासत्व में। आप पिछले भाग में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने स्वयं अब्राहम से कहा था, जब उसकी संतति भी नहीं होती, उसको बच्चा भी नहीं हुआ था, ना ही कोई कुल था उसके पास। तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे कुल जो तुझसे निर्मित होगा, तेरे से एक समाज निर्मित होगा, जो तेरे से कुल निर्मित होगा, वो एक देश में गुलाम बनेगा और वहाँ की वो गुलामी करेगा। तो इसी आगे के भाग में हम देखते हैं, निर्गमन पुस्तक में देखते हैं, उसको एक्सोडस भी कहा जाता है। तो निर्गमन में हम देखते हैं कि वहाँ का राजा, मिस्र का राजा, जो यूसुफ के कार्य को नहीं जानता था, जो यूसुफ ने उत्पत्ति किताब में जो बताया गया, यूसुफ ने वहाँ पर क्या सामर्थ के काम के, परमेश्वर उसके साथ कैसा रहा, कैसे उनके साथ परमेश्वर रह के उसकी पूरे मिस्र में उसको अधिपति बनाया। अधिपति बनाने के बाद वो अपने पिता को और अपने भाइयों को मिस्र में लाया था। उसके बाद वो पूरे कुल नष्ट हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बढ़ाते गया। याकूब का नाम ही परमेश्वर ने इज़राइल दिया और उनको एक कौम के तरीके से उनको बनाया है। तो याकूब को परमेश्वर ने 12 बच्चे दिए और 12 बच्चों से पूरा एक कुल और एक समाज बन गया, जो इस्राएली समाज कहलाया जाता है। देखो परमेश्वर के काम देखो, वो जिसको बढ़ाना चाहता उसको बढ़ा सकता। ताकि परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम को ये आशीष दी कि वो निसंतान था और उसकी वाइफ कभी जन्म नहीं पाती थी। उसको परमेश्वर ने आशीष दी कि तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा और वो मेरी जाति कहलाएंगी, क्योंकि परमेश्वर की कमिटमेंट की हुई जाती है। तो निर्गमन में हम ऐसा देखते हैं कि जब अब्राहम के वंश, जो याकूब के तौर से जो 12 बच्चे हुए थे, अब्राहम के से इसहाक से याकूब, और याकूब के जो 12 बच्चे हैं, उनसे ये कुल बढ़ा मिस्र में। तो मिस्र के राजा के दिमाग में ऐसा आया कि ये कुल काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी ये फल रहा है, फूल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ के राजा ने ऐसा सोचा कि अगर इनके साथ हम बुद्धिमानी से विचार करें, कभी ये बढ़ के, कभी संघर्ष का समय आया, कभी युद्ध का समय आएगा, तो ये हमारे साथ युद्ध करके हमको हरा के ये देश के राज्य बन जाएंगे। तो उन्होंने अपने सैनिकों के बल से, अपने ताकत के बल से उनसे बेगारी कराई, उनसे कठिन सेवाएं करवाई। तो ये सेवा को देखकर परमेश्वर ने
उनसे अब्राहम से ऑलरेडी उन्होंने कमिटमेंट किया था उत्पत्ति में, कभी ये तकलीफ में आएंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और इनको वापस वहाँ से निकालूंगा। तो ये एक्सोडस के मैं पहले भाग में आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने याकूब के तीसरे बच्चे के कुल से मूसा नाम के एक बच्चे को उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद वाकई राजा ने क्या किया, उधर की दाइयों को, मतलब जो बच्चे को जन्म देने में वाली दाइयाँ होती है, उनको ये आदेश दिया कि जो भी लड़का हो उनको तुम ख़त्म करना और लड़कियों को बचा रखना। लेकिन वो दाइयों इतना परमेश्वर से भय मानते थे, कभी उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, उनको भी बचाए रखा और लड़कियों को भी बचाए रखा। तो उसमें से एक बच्चा जन्मा लेवी खानदान से, उसका नाम था मूसा। तो उसकी माँ ने डर के मारे क्या किया, देखो परमेश्वर का कार्य देखो दोस्तों, डर के मारे क्या किया, उसको एक राल के थैली में रखा और एक टोकरी में रखकर नील नदी में उसको बहा दिया। नील नदी में बहाने के बाद वही फिरौन की लड़की, मतलब उस राजा की लड़की, वहाँ पर नहाने गए थे अपनी सहेलियों के साथ। उन्होंने वो बक्सा देखा और पीछे पीछे उसकी बहन भी थी कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। जिस बच्चे को उसकी माँ ने जल में, नील नदी में बहा दिया था, पीछे पीछे से वो बच्ची भी आ रही थी, देख रही थी कि क्या इस बच्चे के साथ हो रहा है। तो बच्ची ने देखा कि फिरौन जो उसकी लड़की थी उसके हाथ में बच्चा पड़ा। अब देखो परमेश्वर के, अगर फिरौन की लड़की ने उस बच्चे को उठा लिया और वो लड़की भी भागते भागते, अरे ये लड़का आपको मिला है तो उसके लिए मैं कोई दाई को लेकर आऊँ क्या जो आपके लिए इस बच्चे को दूध पिलाए। तो देखो किसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने की मजदूरी मिलती है, तो वो लड़की जाकर उसी बच्चे की माँ को लेकर आई कि ये इसके लिए आपको दूध पिला, और उसको अपने ही बच्चे को दूध पिलाने की मजदूरी मिली। ये परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर के कार्य आप जानो, समझो, जो परमेश्वर करता है अपने लोगों के लिए क्या क्या करता है। सारी पृथ्वी तो परमेश्वर की है, लेकिन जिसने अपना नाम होने के लिए कुल को, एक जाति को उत्पन्न किया है, उसके बारे में सोचो। अभी किसी व्यक्ति के 10 बच्चे होते हैं, वो 10 से प्रेम करता है, लेकिन किसी एक से विशेष करता है ताकि उसे मैं ज़्यादा फुलाऊँ ज़्यादा और मेरा नाम रखूँ, ताकि सब जाने कि मैं हूँ और मैं पूरे धरती का रचयिता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब मूसा बढ़ते गया, वो भी एक हिब्री था, तो उसको पता चला कि मेरा कुल क्या है, मेरा समाज क्या है। जब वो अपने लोगों में गया तो देखा कि मिस्त्री लोग उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनको बहुत सता रहे और उनसे बहुत बेगारी और मजदूरी करा रहे। तो उसने क्या कि एक मिस्त्री को किसी के ऊपर जुल्म करने के समय उन्होंने देखा, तो उसने उसको पत्थर से मार के एक बालू के नीचे दबा दिया। बालू के नीचे दबाने के बाद मूसा डर गया, ये बात किसी के सामने जाहिर ना हो। जब 2 हिब्री लड़ रहे थे, उसके जात भाई लड़ रहे थे, तो मूसा गया उनको समझाने के लिए कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, ऐसा लड़ाई मत करो कि अच्छा नहीं भाई भाई का लड़ना। तो मूसा से वो दोनों हिब्री भाई ये कहते हैं कि आप क्या मेरा न्यायी हो जो मुझ पे आप अधिपति डराते हो। जब कल जैसा तुमने मिस्र में एक मिस्त्री को मार दिया था, आज हमें भी डरा के मारोगे क्या। तो मूसा डर गया, उसको पता चल गया कि ये बात जाहिर हो चुकी है। तो मूसा डर के मारे मिदान देश को भाग गया। मिदान देश भागने के बाद वहाँ पर उसका एक इत्रो नाम के व्यक्ति से उसकी मुलाकात है। इत्रो ने उनकी लड़की से उनका विवाह करा दिया। तो वहाँ पर वो उनके बैल बकरियों को चराता था, होरेब पर्वत पर लेकर जाता था, बैल बकरियों को चराता था। तो एक बार ऐसा हुआ, वो होरेब नाम के पर्वत पर गया। देखो भाइयों, तो परमेश्वर की उसको वहाँ पर बुलाहट हुई। तो परमेश्वर आग की झाड़ियों में उसको दर्शन देने लगा और परमेश्वर ने उसको पुकारा। हम ये निर्गमन की पुस्तक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कि परमेश्वर अपने लोगों की कैसे सुनता है और कैसे उनको अपने समीप बुलाता है। तो हम अध्याय 3 में देखते हैं, मूसा को कटी झाड़ियों में से परमेश्वर ने आवाज़ दी, मूसा मूसा। तो मूसा फिर गया और डर गया, वो देखने के लिए पीछे जा रहा था। तो परमेश्वर ने उसको कहा, मूसा मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने जाहिर किया क्योंकि ये जाति मेरी है, ये कौम मेरी है, मैंने इसे उत्पत्ति की है। तो परमेश्वर के
ऐसे अगर मैं हूँ, आप हो, अगर हमको कोई ऐसा दर्शन मिला तो हम भी घबरा जाएंगे। मूसा भी घबरा गया। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि मिस्र देश को जा, वहाँ पर तेरे जात भाई है जिनके ऊपर बहुत दुख हो रहा है, बहुत संकट उनके ऊपर छाया हुआ है। तो मिस्र देश में जा और उनको वहाँ के राजा से छुड़ा। तो मूसा भी पूछता, अगर हमको भी किसी के पास भेजेंगे तो हम भी कहेंगे कि अरे भाई किसके पास जाए, किसने मुझे भेजा है, कौन है भेजने वाला, हम भी पूछेंगे। वो जाहिर सी बात है, कोई भी पूछेगा कि भाई किधर से तू आया, किसने भेजा, कौन था, फलाना फलाना कौन था। तो परमेश्वर का देखो, परमेश्वर देखो कितना बुद्धिमंत है। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ और मेरा नाम यहोवा है। तू जा और उनसे कर कि यहोवा नाम से मुझे अपने परमेश्वर ने भेजा है। भाइयों बहनों, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर आप जाओ, ऐसा नाम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने साक्षात अपने दर्शन में बताया कि मेरा नाम यहोवा है और यही नाम से पीढ़ी ना पीढ़ी मेरा उच्चारण होगा। मेरे को बताइए दोस्तों, आज तक किसी का नाम भी यहोवा है? इससे ही हमको जाहिर हो जाता है परमेश्वर कितना अनुग्रहशाली और कितना बुद्धिमंत है। परमेश्वर को ये पता है कि पूरी धरती पे ऐसा नाम नहीं है जो मैंने अपना नाम रखा है, क्योंकि मेरा नाम एक है और एक ही नाम अनमोल होता है। तो परमेश्वर को पता, आई एम अ लॉर्ड, आई एम अ गॉड, परमेश्वर को ये पता था। तो परमेश्वर ने अपना नाम कहा है कि मैं यहोवा हूँ। तो उतने में मूसा भी कहता है उससे। हम ये अध्याय 4 में देखते हैं, मूसा कहता है कि खुदावंत तू मुझ पे बिलीव कैसे करेगी। परमेश्वर से वो सवाल करता है, मुझ पे कैसे बिलीव। तो परमेश्वर क्या कहता है, तेरे हाथ में जो लाठी है उसे धरती पर फेंक। तो जैसे ही मूसा लाठी धरती पर फेंकता है तो वो फट कर से सर्प बन जाता है। तो मूसा घबरा जाता है, अरे ये फट कर से सर्प कैसा बन गया। हम भी अगर कोई आश्चर्य कर्म देगा तो हम भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा उसको, हाथ बढ़ाकर लाठी उठा ले। तो जैसे उसने लाठी को उठाया तो वो फिर से जैसे, सॉरी माफ़ कीजिए, देखो भाइयों बहनों, मैं भी, कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो तुरंत नहीं चलता है, लड़खड़ाता है। मैं भी नया नया मसीह में आया हूँ, मैं भी पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ। अगर कुछ मेरे बोलने में या मेरे लड़खड़ापन में कुछ भी हो गए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इसके आगे के अध्याय में हम देखते हैं, तो मूसा ने जैसे सर्प को उठाया तो लाठी, पहले लाठी थी, लाठी की लाठी ही बन गई। परमेश्वर ने फिर से कहा उसे कि इस बात पे भी अगर कोई तेरी ना माने तो अपने छाती पर हाथ रखना और उसे ढाप देना। जैसे उसने हाथ हटाया तो हिम जैसा कोड वाला हाथ बन गया। तो वापस उसने अपने छाती पर हाथ रखा तो हाथ ज्यों का त्यों हो गया। परमेश्वर ने कहा फिर भी वो ना माने तो अपनी छड़ी लेकर नील नदी पे मारना और लहू बन जाएगा। उससे मूसा ने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर से मूसा आर्ग्यूमेंट करता है, कहता है कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, बोलने में नाकाम हूँ। तो परमेश्वर कहता है जीभ, कान, नाक, बोलने वाली हर एक व्यक्ति को किसने बनाया? मैंने बनाया। तो तू सिर्फ तेरा काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। वाकई में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, भद्दा हो, काना हो, गूंगा हो, किसी भी तरह का वो इंसान हो। जब परमेश्वर ने तुमको बनाया तो तुमको जानता है कि मेरी सामर्थ्य से मैं तुम्हें चलाऊंगा। तुम्हारा काम है सिर्फ परमेश्वर के मार्ग पे बढ़ना है, उसके मार्ग पे सिर्फ चलना है, चलाने वाला वो है। आप तो जानते हो कि मार्ग तो बहुत है, लेकिन चलने के लिए उस पर पग लगते हैं। अगर वो पग ही आपके पास नहीं तो आप क्या चलोगे। तो उसके बाद के अध्ययन में हम देखते हैं मूसा क्या कहता है कि तेरे भाई हारून, तू बोलने में भद्दा है, मैं मानता हूँ, तो तेरे भाई को मैं ऑलरेडी हिदायत देके जंगल में तेरे लिए भेजता हूँ कि तेरे सपोर्ट में आए और तेरे साथ चले वो, ताकि तू अपने वचन उसको बता, वो आगे वाले को बताएगा। तो इसलिए हारून उससे मिलने आ जाता है। फिर आगे के अध्याय में हम ऐसा देखते हैं कि जब परमेश्वर की बातों की नाफरमानी होती है तो परमेश्वर किसी से भी अपना कार्य करा सकता है, भले मूसा हो, संतोष हो, हारून हो, कोई भी। परमेश्वर को अपने कार्य कराना है तो उसके लिए कोई इंसान महत्वपूर्ण नहीं। परमेश्वर का कार्य ऑलवेज महत्वपूर्ण और परमेश्वर का रास्ता महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस बात पे एक ध्यान दीजिए,
मूसा को परमेश्वर ने चुना, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की बात की नाफरमानी की। मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बोलने में भद्दा हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको सराय में मारने के लिए भी आया, लेकिन उसकी बीवी ने उसे बचा लिया। उसकी बीवी ने परमेश्वर के सामने उसके बच्चे का, खिलाड़ी का खतना किया और उसके सामने फेंक कर कहा कि लहू बहाने वाला पिता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उसे माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद हारून और मूसा मिल जाते हैं। जैसे वो मिलते हैं तो परमेश्वर ने उनको फ़िरौन के पास भेजने से पहले परमेश्वर उनको हिदायत देता है कि आप भले फ़िरौन के पास जाओ और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसके सामने कन्फेस करो, उसको बोलो कि मुझे अपने लोगों को ले जाने दे, कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी होम उपासना करें। आप यकीन नहीं मानोगे, और परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उसके मन को ऑलरेडी कठोर कर दूंगा ताकि वो आपकी बात न माने। फिर परमेश्वर ने उनको मिस्र में भेजा, और मिस्र में भेजने से पहले ही परमेश्वर ने उनको ये बता दिया था कि मैं फ़िरौन का मन को कठोर करूँगा। तुम उसके कन्फेस भी करते हो तो भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उसके बाद देखिए, मूसा और हारून परमेश्वर की बातों को ग्रहण करके फ़िरौन के पास पहुँचते हैं, तो भी फ़िरौन उनको जाने से मना करता है। जो लाठी परमेश्वर ने उनको दी थी वो स्वर्ग बनता है, तो फ़िरौन के जादूगर भी वैसे ही लाठी को सर बना देते हैं। तो भी भाइयों बहनों, जो लाठी परमेश्वर की, उनकी लाठी को निगल लेती है। निगलने के बावजूद भी फ़िरौन को क्या लगता है कि ये तो जादू टोना, अंतर मंतर है, लेकिन ये फ़िरौन को ये नहीं पता कि परमेश्वर के कार्य ये। तो उसके बाद फ़िरौन के बाद तो अभी परमेश्वर चाहता है कि मेरे भय और खौफ इनको मैं दिखाऊं और सारी पृथ्वी जाने कि परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये अब्राहम से जो पनपी हुई जाती है वो परमेश्वर ने पनपाई है, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया है, और अपने नाम के लिए परमेश्वर ने जाति को विकसित किया है। तो उसके बाद परमेश्वर ने उनको पहले ही, जब पहले आश्चर्य कर्म ये किया कि जो मिस्र में जल थी, जल के सोते थे, उसको सबको उन्होंने लहू बना दिया। पहला आश्चर्य कर्म तो परमेश्वर ने ये बताया कि पूरे मिस्र के जल को, सोते को लहू बना दिया। फिर दूसरा आश्चर्य कर्म ये बताया कि फ़िरौन का तो मन परमेश्वर ने ऑलरेडी कठोर कर रखा था, तो फ़िरौन कोई भी आश्चर्य कर्म को देख ही नहीं पाता। जब एक मनुष्य पाप में पड़ता है और पाप का सहभागी हो जाता है तो उसका मन ऑटोमेटिकली कठोर हो जाता है। इसको तो परमेश्वर ने कठोर किया था, हमारा मन पाप ने कठोर किया है। और अगर हम पाप में पड़ते तो हम कोई भी अच्छी बातें, अच्छे मार्ग को नहीं पा सकते। उसके बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर मेंढकों का आक्रमण किया, पूरे धरती पर, पूरे फ़िरौन के पूरे महल पर पूरे मेंढकों का आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर भी फ़िरौन नहीं माना। उसके बाद वहाँ के जादूगर ने भी अपने जादू से मेंढक लाने का प्रयत्न किया। मेंढक लाने के बावजूद फिर फ़िरौन को क्या लगा, अपने जादूगर भी मेंढक ला सकते हैं। तो उसके बाद तीसरी विपत्ति ये आई कि कुटकियों के झुंड को भेजा। कुटकियों के झुंड को भेजने के बाद तो उसके जादूगर ने भी वही करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो न कर पाए। जब जादूगर का उद्गार देखो, हम अध्याय 8 और वचन क्रमांक 19 में पढ़ते हैं, तो जादूगर स्वयं फ़िरौन से कहते हैं, तब जादूगर ने फ़िरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो जादूगर ने भी कहा कि यह तो परमेश्वर का काम है, फिर भी फ़िरौन ने उनको नहीं माना। फ़िरौन का मन परमेश्वर ने कठोर किया था। फिर उसके बाद दासों का झुंड भेजा। फिर उसके बाद पशुओं की मौत हुई। परमेश्वर क्या चाहता है और क्या बताना चाहता है कि फ़िरौन के परमेश्वर, फ़िरौन के पशु, माफ़ कीजिए, फ़िरौन के पशु और इज़राइल के पशु में अंतर किया। जो फ़िरौन के पशु थे वो परमेश्वर ने पूरे सबको नष्ट कर दिया, लेकिन जो गोशन देश था, जो मिस्र में एक देश था गोशन, उसमें इज़राइलों के पशु को परमेश्वर ने थोड़ा भी उनको तकलीफ़ नहीं दिया, कुछ भी हार्म नहीं किया।
उससे परमेश्वर पवित्र अपवित्र प्रजा में फ़र्क करता है। तीसरे हम चौथे इसमें देखते हैं कि फोड़े फोपले परमेश्वर ने सब मिस्त्रियों पर निकाले, डासों के झुंड भेजे, उसके बाद ओले की वर्षा की, टिड्डियों का आक्रमण किया, तो भी परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उधर मैं अपनी सामर्थ दिखाओ, लोगों में अपने काम दिखाओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म दिखाए, लेकिन फिरौन का मन उन्होंने कड़क किया। फिरौन तो राजा था, लेकिन उसके प्रजा को भी पता चले कि परमेश्वर क्या है। और पूरे मिस्र में सिर्फ और सिर्फ मूसा और हारून का खौफ बढ़ गया था। तो लोग डर रहे थे मूसा और हारून से, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे आश्चर्य कर्म किए थे। उसके बाद भाइयों बहनों हम देखते हैं कि इज़राइल लोग थे, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमको छुड़ाने आए। परमेश्वर क्यों उनको छुड़ाने आया? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कमिटमेंट किया था। हम उत्पत्ति की किताब में, इसके पीछे की किताब में भी देखें, परमेश्वर ने अब्राहम से कमिटमेंट किया था कि तेरे जो लोग हैं, जो मैंने चुना है, जो लोग मेरे हैं, जब वो किसी देश में जाएंगे तो उधर उनको दुख दिया जाएगा, उनको तकलीफ़ दिया जाएगा, और जब उनका कहराना और उनका दुख देखकर मैं उनको स्मरण करूंगा और उनको छुड़ाऊंगा। इसी कमिटमेंट को लेकर ही परमेश्वर ने आगे में मूसा का इस्तेमाल किया कि वो उनको फिरौन के मुख से, मिस्र के राजा के दुखों से छुड़ाए। तो दोस्तों हम ये अध्याय में और ये भाग में ये देखते हैं, आगे के भाग में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के साथ कैसा काम किया और इज़राइल लोगों को कैसा मिस्र से छुड़ाकर अपने जो कमिटमेंट किया था कनान देश में किस तरीके से पहुंचा है, किस रास्ते से, किस मुसीबत से, किस घटनाओं से। और परमेश्वर ने जो लोगों को उत्पत्ति की, जिनको फलाया फूला, उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसा रहा, परमेश्वर के साथ कैसे बने रहे, कैसे विश्वास के साथ परमेश्वर से चले कि अविश्वास से चले, ये हम इसके आगे के भाग में देखेंगे। अभी निर्गमन के जो फिरौन के साथ किया, फिरौन ने इनके साथ जो भी इज़राइल लोगों के साथ किया, ये सब हम आगे की घटनाओं में और आगे के भाग में देखेंगे। उसके बाद फिरौन ने उनको फिर भी जाने से मना किया, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि बकरी का बलि करना और उसके लहू को जितने भी इजरायली सबके चौखटों पे लगाना, ताकि मैं जब फिरौन के पूरे बड़े से, मतलब पहिलौठा जिसको बोलते हैं, जैसा अभी मेरा बड़ा लड़का है उसको पहिलौठा करते, उसके बाद के छोटे होते, तो जितने भी मिस्त्री के बड़े बच्चे हैं, जो सबसे फर्स्ट बच्चे हैं, सबको मैं मिस्र से मारता जाऊंगा। गाय हो, बैल हो, बकरी हो, इंसान हो, गधे का बच्चा हो, हर बड़े बच्चे को मैं ख़त्म करते जाऊंगा। तो इसलिए इज़राइल में और मिस्र के दोनों में वर्गीकरण हो, इसलिए बकरी का खून लेकर अपने चौखटों पे लगा देना, ताकि मेरे दूध जब वहाँ से मैं निकलूँ तो वो लहू को देख के आपको छोड़ के जाए, वो घर पे आक्रमण ना करे। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि जब वो मिस्र से होकर गया, फिरौन से लेकर जानवर से लेकर सबके पहिलौठे मर गए, और इतना हाहाकार मचा है मिस्र में, एक ही दिन में इतनी लाशें गिरना, जानवर से लेकर इंसान तक का। तो सोचो परमेश्वर के कार्य, और परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है, वो क्या नहीं कर सकता अपना नाम बनाने के लिए। और जिसने अपने लोगों को एक कमिटमेंट दिया है कि मैं आपको इस देश से, जो देश मैंने आपको पूर्वजों को कहा था कि वो देश में मैं आपको पहुंचाऊंगा, तो परमेश्वर अपने वादे का पक्का है दोस्तों। तो हमें इसी परमेश्वर के वादे पे और इसी परमेश्वर के विश्वास पे चलना है कि जैसा उन्होंने इज़राइली लोगों को जैसा पनपाया, बढ़ाया, वैसे हमें भी बढ़ाए। हमें भी उनके साथ विश्वास से चलना है, और विश्वास से उसको हाथ में हाथ डाल के परमेश्वर की इबादत करनी है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ विश्वास से नहीं, अपने कामों से भी प्रसन्न होना चाहिए। तो हमको ऐसा काम करना है कि कभी भी हमें परमेश्वर के सामने निर्वस्व नहीं होना, परमेश्वर के सामने हमें पवित्रता से मुख दिखाना है। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना है। तो अगले भाग में हम देखेंगे। अभी ये भाग मैं दुआ करके यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। अगले भाग में हम निर्गमन के अगले भाग में देखेंगे
कि परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए उस लोगों की कैसी अगुवाई की और इज़राइल लोगों ने मूसा पे कितना विश्वास किया और परमेश्वर पे कितना विश्वास किया, हम इसके अगले भाग में देखते। तो आइए दोस्तों दुआ करते हैं। पवित्र और प्रेमी पिता, ये बाइबल के जितने भी अध्याय है प्रभु, मैं निरंतर लोगों को बताया करूँ और लोग उस पर अमल करें, ताकि ये जो तेरा कलाम है प्रभु, ये तेरा लिखा हुआ है, तेरे लोगों के ज़रिए लिखा हुआ है कि सारी धरती पर, सारी पृथ्वी पर तेरा नाम हो। हे पिता, इस कलाम पे जितने विश्वास लाएंगे, जितने इस कलाम के पवित्र वचनों पर चलेंगे प्रभु, तो उन सब के साथ होगा। ऐसे नहीं कि इज़राइल को परमेश्वर ने चुना है, सारी धरती परमेश्वर की है। और पिता, मैं इस आशय से दुआ करता हूँ कि हर लोग इस पवित्र कलाम पर अपना ईमान लाए और आपके साथ पवित्रता से चले, ताकि आप हर एक पवित्रता से चलने वाले की अगुवाई करें प्रभु। इसी आशय से मैं आपसे दुआ करता हूँ और इस आशय से मांगता हूँ कि हर लोग इस पवित्र कलाम पे और आप पे विश्वास लाए प्रभु, आप पे विश्वास लाए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर पे ईमान रखिए, वो आपके हर एक संकट में, हर एक दुखों में, हर एक सुखों में आपके साथ है। लेकिन आपको भी परमेश्वर के साथ बने रहना है दोस्तों, बस ये बात को ध्यान में रखिए। जय मसीह की। नमस्ते।